माय चैनल। तो साथियों, इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं RWA का, जो कि गगन में सागर बुक आया है भाई। ठीक है, उसका स्टैटिक जीके। ठीक है, तो आज से हम अपना स्टैटिक जीके स्टार्ट कर रहे हैं भाई। हमने हिंदी का क्लास, जो कि हिंदी भी स्टार्ट कर दिया है भाई। विलोम शब्द का क्लास मेरा हो चुका है। ठीक है भाई, यदि आप विलोम शब्द का क्लास नहीं देखे हैं तो उस बुक का लिंक हम, वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे भाई। वहाँ से आप भाई विलोम शब्द का वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में आपको हम स्टैटिक जीके, जी हाँ, स्टैटिक जीके का लोक नृत्य, जो कि साथियों स्टैटिक जीके का लोक नृत्य भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है SSC GD के एग्ज़ाम में। ठीक है, आपको दो दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन भाई देखने को हर एक शिफ्ट में मिलेगा। ठीक है भाई, तो वीडियो को पूरा देखिएगा मेरे भाई। ठीक है, और इसका लिंक, यदि आपको PDF चाहिए तो भाई PDF आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, आप मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइएगा मेरे भाई। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप ज्वाइन होके भाई आप इसका PDF ले सकते हैं। ठीक है भाई, आप टेलीग्राम पे ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा और क्लास को पूरा देखिएगा भाई। इस लोकनृत्य को भाई हम जहाँ पे ट्रिक का आवश्यकता होगा वहाँ ट्रिक के माध्यम से लर्न कराएंगे, जहाँ वैसे लर्न करने का आवश्यकता होगा वहाँ उस तरह से कराएंगे। ठीक है भाई, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ज़रा भी इसकी मत करिएगा मेरे भाई। पूरा का पूरा आपको लोक नृत्य आज सॉल्व कराने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को अपना शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं भाई, हम इसी फॉर्मेट में आपको सॉल्व कराएंगे। ठीक है, और इसका PDF लेना हो तो भाई मेरे टेलीग्राम पे ज़रूर जुड़ जाइएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे देख सकते हैं भारतीय लोक नृत्य। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाई केरल का। ठीक है, केरल, आंध्र प्रदेश, इसमें केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना, इसमें जो कि 3-4 लोक नृत्य मतलब दिया है, तो ये इन स्टेट का पहले दिया है। ठीक है, इस स्टेट का सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद अदर स्टेट का सॉल्व करेंगे। तो पहले बात करते हैं कि आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का क्या होगा भाई, जैसे कि आंध्र प्रदेश का होगा कुम्मी। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया कि कुम्मी कहाँ का लोक नृत्य है तो आपको बताना है आंध्र प्रदेश। ठीक है, माधुरी, माधुरी कहाँ का लोक नृत्य है, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। घंटा कहाँ का लोक नृत्य है भाई, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। ठीक है, उसके बाद मर्दाला, ठीक है, बुट्टा, बोमालू, ठीक है, भालकपम, दप्पू, तपेता गुल्लू, लंबाडी, ठीक है, धिमसा, बुथुकम्मा, कोलाट्टम, उसके बाद बात करें वीरनाट्यम, गोबी, उसके बाद ओटम, ठेडाला और छड़ी, ये सब लोक नृत्य कहाँ के हैं तो आंध्र प्रदेश के। ठीक है भाई, तो ट्रिक से यदि याद करेंगे तो आंध्र प्रदेश का क्या हो जाएगा भाई, अंधा आदमी। तो अंधा आदमी कुम्मी, कुम्मी यानी अम्मी, अम्मी को अपनी बुला रहा है। ठीक है, उसकी मम्मी का क्या नाम है, माधुरी। ठीक है, तो फिर उसके बाद और जो जो इम्पोर्टेंट है आपको ट्रिक के माध्यम से बता दे रहे हैं भाई। ठीक है, जैसे आप कुम्मी को लर्न कर लीजिए। ठीक है, माधुरी लर्न कर लीजिए, कोलाट्टम लर्न कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, वीरनाट्यम भी इंपॉर्टेंट है भाई, गुब्बी भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गोबी, उसके बाद भाई बोमालू, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, और भालकपम, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, तो ये था आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य। ठीक है, उसके बाद इस लोक नृत्य के बारे में थोड़ा बहुत दिया गया है, क्योंकि इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे जैसे गोबी, कि गोबी के बारे में अन्य अन्य फैक्ट क्या है भाई, कि विवाहों में, जी हाँ, विवाहों में प्रस्तुत गुजरात के गरबा जैसा लोक नृत्य है। यानी ये जो गोबी लोक नृत्य है ना भाई, ये गुजरात के गरबा जैसा लोक नृत्य है। ठीक है, कहाँ पे प्रस्तुत होता है तो विवाहों में। ठीक है, अगला देखिए माधुरी, तो माधुरी नृत्य श्रावण वर्षा में माधुरी जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। भाई ये जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे ये भी पूछ सकता है कि माधुरी लोक नृत्य कहाँ के हैं, तो आपको बताना है अरुणाचल प्रदेश। या फिर पूछेगा भाई कि माधुरी लोक नृत्य कौन सा जनजाति करती है, तो आपको क्या बताना है, माधुरी जनजाति। ठीक है ना, इस तरह से आपको करना है। ठीक है, अब बात करते हैं डांडरिया। देखिए डांडरिया, ठीक है, डंडारिया। ठीक है, तो देखिए डंडारिया का बात करें तो पुरुष नर्तकों द्वारा गाँवों का दौरा किया जाता है। यानी भाई मतलब कि ये डांडरिया लोक नृत्य क्या है कि जैसे इसमें पुरुष, जी हाँ, बेसिकली इसे पुरुष करते हैं, और पुरुष द्वारा मतलब गांव में, मतलब पूरे गांव में उस गांव का दौरा करते हैं। ठीक है, कौन करता है, पुरुष द्वारा। ठीक है, अब देखिए वीरनाट्यम, वीरनाट्यम क्या है भाई, शिव भक्तों द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो यदि आपसे पूछेगा कि वीर नाट्यम किस भगवान को समर्पित है, तो आपको क्या कहना है भाई, शिव भगवान को, शंकर भगवान को। ठीक है, जो कि उनके भक्तों द्वारा किया जाता है। उसके बाद बात करें भाई तपेता
टपेटा गुल्लू, ठीक है। टपेटा गुल्लू क्या है भाई? देवी गंगम्मा को प्रसन्न करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। तो आपसे पूछ सकता है कि देवी गंगम्मा के लिए किस लोक नृत्य को किया जाता है, तो आपको क्या बोलना है? टपेटा गुल्लू, ठीक है भाई। उसके बाद बात करें भाई केरल का, देख सकते हैं यहाँ पे मेरा आंध्र प्रदेश का हो गया, ठीक है। अब देखते हैं केरल का लोक नृत्य। केरल का लोक नृत्य भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। केरल का लोक नृत्य भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए केरल का लोक नृत्य बात करें तो थेयम, थेयम, ठीक है। थेयम क्या भाई? तो शिव और शक्ति अवतार, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। थेयम बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना समझ लीजिए। उसके बाद कुमति, कुमति के बारे में कुछ फैक्ट भाई। लकड़ी के मुखौटे, यानी कुमति लोक नृत्य करते हैं तो लकड़ी के मुखौटे पहन के करते हैं, ठीक है। उसके बाद वेला काली, वेला काली, वेला काली क्या है भाई? नायर मार्शल नृत्य, ठीक है। तो वेला काली नायर मार्शल, मतलब वेला काली लोक नृत्य में नायर मार्शल नृत्य प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। उसके बाद पनयानी, भाई पनयानी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पदयानी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है ना। तो ये सब कहाँ के हैं? जैसे थेयम पूछ लिया, ठीक है, कुमति पूछ लिया और बेला कली पूछ लिया, तो ये सब कहाँ के हैं भाई? सब आपका केरल के हैं, ठीक है। और एक केरल का आपको ट्रिक याद करना है भाई कि जिसके भी जिस लोक नृत्य के भी लास्ट में यदि आपको कली देखने को मिल जाएगा, कली, ठीक है, जिस लोक नृत्य के लास्ट में यदि आपको कली देखने को मिल जाएगा तो उसे आपको समझ जाना है ये केरल का है, ठीक है भाई। तो अब बात करते हैं तमिलनाडु का, ठीक है। केरल को आपको भाई 102 बार वीडियो यदि देखेंगे तो आराम के साथ आपको लर्न हो जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं तमिलनाडु का। तमिलनाडु देखिए भाई, जैसे क्या है कि कोरकटम, ठीक है, कोरकटम, ये क्या है भाई? इसके बारे में कुछ फैक्ट। सिर पर बर्तन रख कर किया जाने वाला लोक नृत्य। जैसे आपसे पूछ सकता है कि सिर पर बर्तन रख कर तमिलनाडु में कौन सा लोक नृत्य किया जाता है, तो आपको क्या बताना है? कोरकटम, ठीक है। उसके बाद कुम्मी, भाई देखिए कुम्मी आंध्र प्रदेश का भी था, कुम्मी यहाँ का भी है, ठीक है ना। तो ऐसे बेसिकली कुछ नृत्य दो दो राज्य के हैं, क्यों हैं? क्योंकि ये दोनों एक ही में सटे हैं ना भाई, पास पास है ना, इसलिए कुछ लोग यहाँ के तमिलनाडु के लोग आंध्र प्रदेश में रहते, आंध्र प्रदेश में चले गए होंगे, आंध्र प्रदेश के लोग तमिलनाडु में चले गए होंगे, इसलिए वहाँ के जो संस्कृति है उस चीज़ को तो फॉलो करेंगे ही, ठीक है। तो देख सकते हैं ये सब कुम्मी के बारे में कुछ क्या है कि बिना किसी वाद्य यंत्र, ठीक है, बिना किसी वाद्य यंत्र के केवल तालियां का लय पर, मतलब कि आपसे पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा तमिलनाडु का लोक नृत्य है जो कि बिना किसी वाद्य यंत्र से किया जाता है और बस तालियों की लय से किया जाता है, तो कौन सा लोक नृत्य होगा भाई? कुंभी लोक नृत्य, ठीक है। उसके बाद बात करें कावड़ी, कावड़ी लोक नृत्य कहाँ का है भाई? ये भी आपका तमिलनाडु का है, ठीक है। इसे बोल क्या सकते हैं? कावड़ी अट्टम, ठीक है। तो ये क्या है भाई? इसके बारे में थाई पूसम त्यौहार के दौरान, ठीक है। तो थाई पूसम त्यौहार जब आपका होता है तो उसी दौरान आपका कौन सा लोक नृत्य होता है? तो आपका कौन सा लोक नृत्य होता है? कावड़ी अट्टम, ठीक है ना। उसके बाद बात करें भाई, यहाँ पे देख सकते हैं और लोक नृत्य क्या है कि ये सब तमिलनाडु का चल रहा है भाई, ठीक है। ओइलाट्टम, ठीक है, ओइलाट्टम लोक नृत्य यदि आपसे पूछेगा तो क्या बताना है? तमिलनाडु, ठीक है। मयिलाट्टम, मयिलाट्टम तमिलनाडु की पूछेगा तो आपको क्या बताना है? तमिलनाडु से, ठीक है। और ये मयूर नृत्य, मतलब कि मयूर नृत्य आपसे पूछ सकता है कि मयूर नृत्य किस मतलब कि लोक नृत्य में किया जाता है, तो आपको क्या बताना है? मयिलाट्टम, ठीक है भाई। उसके बाद बात करें पोइक्कल, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं पोइक्कल, कुदिराई ओट्टम, पूर्वी ओट्टम, ठीक है। मोइक्कल, ठीक है, पोइक्कल, कुदिराई ओट्टम, पूर्वी अट्टम, ये नकली घोड़ा नृत्य, यानी आपसे पूछ सकता है कि नकली घोड़ा नृत्य किस लोक नृत्य में प्रस्तुत होता है, तो आपको क्या बताना है भाई? पोइक्कल, कुदिराई अट्टम, पूर्वी अट्टम, ठीक है। उसके बाद बात करें भाई सिलंबम, भाई ये सिलंबम बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलंबम बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलंबम ये क्या है? इसमें आपके मार्शल आर्ट प्रस्तुत किए जाते हैं, ठीक है भाई। उसके बाद देखते हैं तेलंगाना का लोक नृत्य, ठीक है। तेलंगाना का लोक नृत्य आपको आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल का लोक नृत्य हो गया भाई, ठीक है। तेलंगाना का लोक नृत्य क्या है कि बथुकुम्मा, बथुकुम्मा भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बथुकुम्बा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपसे पूछ सकता है बथुकुम्बा लोक नृत्य कहाँ का है, तो आपको बताना है तेलंगाना। या राजकीय त्यौहार कहाँ का है?
मतलब कि राजकीय त्यौहार किस लोक नृत्य में, मतलब कि बथुकुम्मा लोक नृत्य किस त्यौहार में प्रस्तुत किया जाता है? तो आपको क्या बताना है? राजकीय त्यौहार, ठीक है। और बोनालू कहाँ का है? तेलंगाना। ओग्गू कहाँ का है? तेलंगाना, ठीक है। दप्पू नृत्य कहाँ का है? तेलंगाना। गुसादी नृत्य कहाँ का है? तेलंगाना। डंडरिया और माधुरी, ठीक है। तो ये सब कहाँ के लोक नृत्य हैं भाई मेरे भाई? तेलंगाना के। जैसे क्या हो गया? बथुकम्मा, ठीक है, बोनालू, ओग्गू कथा, ठीक है, दप्पू, गुसादी, डांडरिया और माधुरी, ये सब कहाँ के लोक नृत्य हैं भाई? तो तेलंगाना के, ठीक है। अब बात करते हैं असम का लोक नृत्य, ठीक है भाई। तो अब देखते हैं असम का लोक नृत्य। असम के लोक नृत्य में क्या है कि भाई देख सकते हैं असम का पहले प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से लोक नृत्य हैं भाई? जैसे बिछुआ। बिछुआ कहाँ का लोक नृत्य है? असम का, ठीक है। असम मतलब शाम, शाम को ही बिच्छू निकलता है भाई, ठीक है। नट पूजा, नट पूजा कब होते हैं? शाम को होते हैं पूजा वूजा, ठीक है। महारास, महारास मतलब राक्षस, राक्षस कब आते हैं भाई? शाम को आते हैं, ठीक है। खेल गोपाल, गोपाल लोग जो छोटे बच्चे लोग होते हैं वो कब ज़्यादा खेलते हैं? नाइट में ज़्यादा, दिन में सोएंगे, नाइट में ज़्यादा खेलेंगे, ठीक है। बिहू, बहू को परेशान करते हैं, ठीक है। असम का लोक नृत्य बहू। अंकिया नाट यानी हमेशा नाट नाट करते रहते हैं, ठीक है। तो अंकिया नाट लोक नृत्य कहाँ का है? असम का, ठीक है। कली गोपाल, गोपाल लोग कहाँ खेल, मतलब कब खेलते हैं? नाइट में ज़्यादा वो सब खेलते रहते हैं, ठीक है। बुगुरुम्बा, बुगुरुम्बा कहाँ का है? असम का। ओजापाली कहाँ का है? असम का, ठीक है। झुमुरा कहाँ का है? असम का। देवधनी लोक नृत्य कहाँ का है? असम का। बोडो लोक नृत्य कहाँ का है? असम का, ठीक है भाई। तो इसी प्रकार से आपको ट्रिक बताएंगे भाई, देख सकते हैं। बिछुआ लोक नृत्य असम, नट पूजा असम, महारास असम, खेल गोपाल असम, बिहू, अंकिया नाट, कली गोपाल, बुगुरुम्बा, ओजापाली, झुमुरा, देवधनी और बोंडो, ये सब कहाँ के हैं भाई? तो असम के, ठीक है भाई। अब बिछुआ के बारे में देखिए कुछ जानकारी भाई, कि बिछुआ लोक नृत्य आपसे पूछेगा तो आपको क्या बताना है? असम। अब इसके देखिए, बच्चों द्वारा किया जाने वाला आदिवासी लोक नृत्य, यानी कि आपसे पूछ सकता है कि असम का ऐसा कौन सा लोक नृत्य है कि बच्चों द्वारा किया जाता है? तो आपको क्या बताना है? बिछुआ। अब बगरुम्बा के बारे में क्या है जानकारी? कि बोडो जनजाति द्वारा, ठीक है, बोडो जनजाति द्वारा किया जाता है भाई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट है आपको बता देंगे भाई, ठीक है ना। तो आपसे पूछ सकता है कि बोडो जनजाति कौन सा लोक नृत्य करते हैं? तो बुगुरुम्बा लोक नृत्य। और किस स्टेट में होता है? तो असम में, ठीक है। अब बिहू के बारे में कुछ फैक्ट देख लीजिए भाई, कि वर्ष में 3 बार, मतलब कि यदि आपसे पूछेगा कि बिहू लोक नृत्य एक वर्ष में कितने बार होते हैं, तो आपको क्या बताना है भाई? 3 बार होते हैं, ठीक है। तो इसके 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन सा? जैसे रंगाली बिहू, रंगाली बिहू कब होता है भाई? अप्रैल मंथ में, ठीक है। कोगाली बिहू, कोगाली बिहू कब होता है भाई? अक्टूबर मंथ में। फिर बात करते हैं भोगाली बिहू, भोगाली बिहू कब होता है भाई? तो जनवरी मंथ में। भाई ये बिहू मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट 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 मोस्ट, जितना आपको बोलें भाई उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। आपसे पूछेगा बिहू लोक नृत्य कहाँ का है, तो आपको बताना है असम से, ठीक है। इसके कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। और 3 अलग अलग मंथ में किए जाते हैं। रंगोली बिहू अप्रैल में, ठीक है। कोगाली बिहू अक्टूबर में, भोजाली बिहू जनवरी में, ठीक है। अब बात करते हैं अंकिया नाट। अंकिया नाट के बारे में देख सकते हैं भाई, श्रीमद् शंकर देव द्वारा रचित, ठीक है। श्रीमद् शंकर देव द्वारा रचित, प्रस्तुत, भोमा कहते हैं, भोना, ठीक है। यानी कि मतलब कि यदि पूछेगा कि भोना किस लोक नृत्य को कहते हैं, तो भाई क्या बोल सकते हैं आप? अंकिया नाट, ठीक है। अब बात करते हैं झूमर। चाय जनजाति द्वारा किया जाता है भाई, झूमर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, झूमर भी। तो पूछेगा कि झूमर लोक नृत्य कहाँ का है, तो आपको बताना है असम का। किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो चाय जनजाति, ठीक है भाई। अब देखते हैं अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश का जैसे मुखौटा, ठीक है। तो अरुणाचल 2 लोग थे, तो आंचल मुखौटा पहनी थी, ठीक है। ऐसे आपको लर्न करना है, ठीक है। बुइया कहाँ का लोक नृत्य है? अरुणाचल प्रदेश का। बुइया कौन सी जनजाति करती है? तो भाई मिसमी जनजाति, ठीक है। आपसे पूछ सकता है भाई कि मिसमी जनजाति कौन सा त्यौहार मना, मतलब कि कौन सा लोक नृत्य करती है, तो आपको बताना है भाई बुइया लोक नृत्य, ठीक है। छालो, छालो लोक नृत्य कहाँ के हैं, ठीक है। तो कहाँ के हैं भाई? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। वांचो, वांचो लोक नृत्य कहाँ के हैं? अरुणाचल प्रदेश के, ठीक है। पासी कोगली कहाँ के हैं? अरुणाचल प्रदेश के। लायन एंड पीक, लायन एंड पीक कहाँ के हैं भाई? तो आपको बताना है अरुणाचल प्रदेश का। और लायन एंड पीक, लायन एंड पीक
ये कौन सी जनजाति करती है भाई? तो मोनपा जनजाति। आपसे ये भी पूछ सकता है कि लायन एंड पीक कौन सी जनजाति करती है? तो आपको बताना है भाई मोनपा जनजाति, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछेगा कि बोडो, बारदो, बारदो छम कहाँ का होता है? अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। रिखमपाड़ा भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, रिखमपाड़ा लोक नृत्य कहाँ का है? तो अरुणाचल प्रदेश का। कौन सी जनजाति करती है? तो नीसी जनजाति, ठीक है। ये स्कैनर के भाई के बारे में आपको बता दे भाई, तो ये स्कैनर इसलिए दिया है कि भाई यदि अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्य के बारे में और आपको जानना है तो इस स्कैनर को टच करिए, ठीक है, स्कैन करिए, ठीक है। स्कैन करने के बाद इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं, ठीक है भाई। अब देखते हैं अरुणाचल प्रदेश का जो भी नृत्य है उसके बारे में कुछ देखते हैं। तो बोडो छम, बोडो छम कहाँ के आपसे पूछेगा तो आपको क्या बताना है? अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। तो ये क्यों होता है? देखिए, बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि बुराई पर अच्छाई की जीत का चित्रण किस लोक नृत्य में किया गया है? तो आपको बताना है भाई बोडो छम। बोडो छम कहाँ होता है भाई? तो अरुणाचल प्रदेश में। अब देखिए यहाँ पे क्या है? पोनुंग, पोनुंग, पोनुंग के बारे में क्या है? झूम की खेती की शुरुआत का जश्न, यानी कि झूम की खेती की जब शुरुआत होती है तो उसके जश्न मनाने के लिए कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? तो पोनुंग लोक नृत्य, ठीक है भाई। अब देखते हैं भाई बिहार का कुछ लोक नृत्य, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई बिहार का लोक नृत्य, ठीक है। तो बिहार का लोक नृत्य में बात करें तो भाई जाट जाटिन, ठीक है भाई, इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना जाट जाटिन, जो इम्पोर्टेंट है भाई उस पर हम अपना सर्कल कर दे रहे हैं। जाट जाटिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट भाई। पावरिया, पावरिया जनजाति भी भाई, पावरिया जनजाति बहुत, मतलब सॉरी साथियों, पावरिया लोक नृत्य कहाँ का होता है? तो बिहार में होता है। विदेशिया लोक नृत्य कहाँ होता है? बिहार में होता है, ठीक है। कजरी हो गया, छऊ हो गया, ठीक है, कर्मा लोक नृत्य, ठीक है, धोबिया लोक नृत्य, ठीक है, ये सब बिहार के मेरे चल रहे हैं। झिझिया लोक नृत्य, झरनी लोक नृत्य, ठीक है, झूमरी लोक नृत्य, फगुआ लोक नृत्य, डोमकच लोक नृत्य, ठीक है, जोगिड़ा लोक नृत्य, जीतिया लोक नृत्य और नटुआ लोक नृत्य, ठीक है भाई। तो ये सब लोक नृत्य मेरे कहाँ के हैं? तो बिहार के। तो जैसे बात करें तो जाट जाटिन, ठीक है, ये सब कहाँ के हैं? बिहार के। पावरिया बिहार, विदेशिया बिहार, कजरी बिहार, छऊ बिहार, कर्मा बिहार, धोबिया बिहार, ठीक है, झिंझिया बिहार, झरनी बिहार, झूमरी बिहार का, ठीक है, फगुआ, डोमकच, जोगिड़ा, जीतिया और नटुआ, ये सब कहाँ के हैं भाई? तो बिहार के, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट देख लीजिए। जैसे विदेशिया, विदेशिया लोक नृत्य के बारे में क्या फैक्ट दिया है कि भिखारी ठाकुर, ठीक है, भिखारी ठाकुर द्वारा रचित नाट्य रूसी लोक नृत्य, यानी आपसे पूछ सकता है कि भिखारी ठाकुर द्वारा रचित कौन सा लोक नृत्य नाट्य रूपी लोक नृत्य है? तो आपको क्या बताना है? विदेशिया लोक नृत्य, ठीक है। तो जाट जाटिन क्या है भाई? कि मिथिला क्षेत्र का युगल प्रेम नृत्य, यानी आपसे पूछेगा कि मिथिला क्षेत्र में कौन सी लोक नृत्य होती है? तो आपको क्या बताना है भाई? कि जाट जाटिन लोक नृत्य, जट जाटिन भाई बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद झिझिया के बारे में देखिए। तो नवरात्रि में दुर्गा के 3 रूपों को समर्पित, यानी भाई आपसे पूछ सकता है कि दुर्गा देवी की 3 रूपों को में समर्पित, मतलब 3 रूपों के को समर्पित किस लोक नृत्य में किया गया है? तो आपको क्या बताना है भाई? झिझिया लोक नृत्य, ठीक है। तो झिझिया लोक नृत्य नवरात्रि में दुर्गा के 3 रूपों को समर्पित, ठीक है भाई। अब देखते हैं आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, ठीक है। यहाँ देखिए महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बारे में कवर किया गया है भाई, ठीक है। तो महाराष्ट्र का क्या है भाई? कि लावड़ी, ठीक है, महाराष्ट्र लावड़ी, ठीक है। इसमें नौवारी साड़ी, मतलब कि लावड़ी लोक नृत्य जो है उसमें कौन सी साड़ी पहन कर लोक नृत्य किया जाता है? तो नौवारी साड़ी भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट लावड़ी है। लावड़ी लोक नृत्य भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ सकता है कि नौवारी साड़ी किस लोक नृत्य में पहन के करते हैं? तो आपको क्या बताना है? लावड़ी लोक नृत्य, ठीक है भाई। तो तमाशा, तमाशा लोक नृत्य कहाँ का है? तो महाराष्ट्र का। पोवाड़ा, महाराष्ट्र में भाई पोवाड़ा बहुत ज़्यादा मिलता है, तो पोवाड़ा लोक नृत्य कहाँ का है? महाराष्ट्र का। शिवाजी के जीवन पर, यानी आपसे पूछेगा कि शिवाजी के जीवन पर कौन सी लोक नृत्य आधारित है? तो आपको क्या बताना है भाई? पोवाड़ा लोक नृत्य कहाँ का है? मतलब महाराष्ट्र का है, ठीक है। लेजिम, लेजिम लोक नृत्य कहाँ का है? तो भाई महाराष्ट्र का है। गणेश उत्सव भाई महाराष्ट्र में गणेश उत्सव बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। गणेश उत्सव
बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपसे पूछेगा कि गणेश उत्सव पे कौन सा लोक नृत्य किया जाता है, तो आपको क्या बताना है भाई, लेजिम। ठीक है। उसके बाद कोली, कोली नृत्य लोक नृत्य कहाँ का है भाई, तो आपको क्या बताना है, महाराष्ट्र। ठीक है। अब बात करते हैं भाई मध्य प्रदेश का लोक नृत्य। ठीक है। मध्य प्रदेश का लोक नृत्य देखिए भाई, तो क्या है, मटकी। मटकी ये कहाँ होता है, मालवा क्षेत्र में होता है। ठीक है। जावरा लोक नृत्य कहाँ का होता है, बुंदेलखंड में फसल कटाई के समय। तो आपसे पूछ सकता है कि मालवा क्षेत्र में कौन सा लोक नृत्य होता है, तो आपको क्या बताना है भाई, मटकी लोक नृत्य। और बुंदेल क्षेत्र में फसल कटाई के दौरान कौन सा लोक नृत्य होता है, तो आपको बताना है भाई, जवारा लोक नृत्य। अब देखते हैं भाई अगला। ठीक है। आगे क्या है भाई कि बुदेरी, बदेरी, बरेदी, बरेदी, सॉरी साथियों, बरेदी, बरेदी लोक नृत्य कहाँ का है, तो मध्य प्रदेश का है। किस क्षेत्र में होता है, बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। भाई ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि मतलब कि पूछ सकता है कि बरेदी लोक नृत्य मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में होता है, तो आपको बताना है बुंदेलखंड क्षेत्र में। राई लोक नृत्य मध्य प्रदेश का राजकीय लोक नृत्य है। यानी पूछेगा कि मध्य प्रदेश का राजकीय लोक नृत्य कौन सा है, तो आपको बताना है राई लोक नृत्य। ठीक है। गणगौर, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये, गणगौर लोक नृत्य कहाँ का है भाई, तो मध्य प्रदेश का है। कौन, निमाड़ क्षेत्र में। यानी आपसे पूछेगा कि कौन सा लोक नृत्य मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में होता है, तो आपको बताना है भाई गणगौर लोक नृत्य। ठीक है। अब बात देखते हैं भाई छत्तीसगढ़ का। ठीक है भाई, छत्तीसगढ़ का भी लोक नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य। ठीक है। तो जैसे क्या हो गया, कर्मा। ठीक है, कर्मा, पांडवानी, ये सब कहाँ के हैं, कर्मा बिहार का भी था भाई। क्यों बिहार का था, क्योंकि भाई तो ये लोग सटे हैं थोड़ा थोड़े ना। ठीक है। उसके बाद पंथी लोक नृत्य कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का। राउत नाच, भाई राउत नाच बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। पंडवानी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सुआ नाच, सुआ नाच भी इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है। सैला, गेड़ी, उसके बाद गौर। ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि झारखंड का कुछ लोक नृत्य भाई, जैसे कर्मा हो गया, पंडवानी हो गया। ठीक है। पंथी लोक नृत्य, राउत नाच लोक नृत्य, सुआ लोक नृत्य, सैला लोक नृत्य, गेडी लोक नृत्य। ठीक है। और गौर लोक नृत्य, ये सब कहाँ के हैं भाई, छत्तीसगढ़ के। अब इसके बारे में कुछ जानकारी फैक्ट दिया गया है भाई। तो कर्मा, कर्मा लोक नृत्य भाई गोंड, बैगा और उराव जनजाति द्वारा किया जाता है। भाई कर्मा मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि पूछेगा कि उराव जनजाति द्वारा छत्तीसगढ़ का कौन सा लोक नृत्य किया जाता है, तो आपको बताना है कर्मा जनजाति, मतलब कि कर्मा लोक नृत्य। बैगा जनजाति द्वारा कर्मा लोक नृत्य, गोंड जनजाति द्वारा कर्मा लोक नृत्य। ठीक है। पंडवानी के बारे में कुछ फैक्ट भाई कि महाभारत की कथा का प्रदर्शन, भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपसे पूछेगा कि किस लोक नृत्य में महाभारत के कथा का प्रदर्शन किया गया है, तो आपको बताना है भाई पंडवानी लोक नृत्य में। ठीक है। उसके बाद देखिए भाई पंथी, पंथी के बारे में कुछ जानकारी दिया है, सतनामी समुदाय का नृत्य। यानी आपसे पूछेगा कि सतनामी समुदाय का लोक नृत्य कौन सा है, तो आपको पंथी लोक नृत्य। ठीक है। राधे श्याम बारले। ठीक है। यानी आपसे पूछेगा कि राधे, मतलब कि राधे श्याम बारली ने छत्तीसगढ़ के किस लोक नृत्य का मतलब कि प्रतिपादन किया है, तो आपको बताना है पंथी लोक नृत्य। और राधे श्याम बारले को पद्म श्री भी मिल चुका है भाई 2021 में, इसलिए ये पंथी लोक नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं सुआ नाच, सुआ नाच इसे तोता नृत्य भी कहते हैं। यानी आपसे पूछेगा कि तोता लोक नृत्य किस मतलब कि डांस को कहते हैं, किस नृत्य को कहते हैं, तो आपको बताना है सुआ नृत्य। उसके बाद राउत नाच, भाई यादव वंशियों द्वारा दीपावली दोहे गाकर, मतलब कि आपसे पूछेगा कि छत्तीसगढ़ का कौन सा लोक नृत्य यादव वंशियों द्वारा दोहे गाकर किया जाता है, तो आपको क्या बताना है भाई, राउत नाच लोक नृत्य। ठीक है। अब देखते हैं गोवा गुजरात हरियाणा, इसमें देखिए गोवा गुजरात हरियाणा को कवर किया गया है भाई। ठीक है। तो गोवा गुजरात हरियाणा। ठीक है। अब देख सकते हैं गोवा, तो गोवा का लोक नृत्य क्या है, फुगड़ी। यानी भाई आपको गोवा में यदि आपको घूमने जाना तो आप कैसे जाएंगे, फू से जाएंगे। ठीक है। देखनी, गोवा में जो बीच है भाई उसको आप देखने जाएंगे। ठीक है। तो ये बेसिकली महिलाओं द्वारा किया जाता है देखनी लोक नृत्य। ठीक है। धनगर, यदि आप वहाँ जाएंगे तो धन लेके जाएंगे, घोड़े में इतनी, किससे जाएंगे भाई, घोड़े से जाएंगे। ठीक है। कुनबी, कुनबी लोक नृत्य कहाँ का है, गोवा का। डे डोलो, डे डोलो लोक नृत्य कहाँ का है, मतलब डे डेलो। ठीक
ठीक है। ये शीतकालीन चांदनी रात में, यानी ये शीतकालीन, जब शीतकालीन पड़ती है तो उस समय चांदनी रात में किया जाता है, ठीक है। सिंगमो लोक नृत्य कहाँ का है? गोवा का। तो गोवा का लोक नृत्य बात करें भाई तो फुगड़ी हो गया, देखनी हो गया, ठीक है, धनगढ़ हो गया, घोड़े मैदनी हो गया, कुणबी हो गया, दडेलो हो गया, ठीक है, और सिंगमो, ये सब कहाँ के हैं भाई? गोवा के, ठीक है। अब देखते हैं भाई गुजरात के लोक नृत्य, ठीक है। गुजरात के लोक नृत्य भाई, गुजरात के गरबा, ठीक है। गरबा भाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये यूनेस्को में भी शामिल हुआ है 2023 में, ठीक है ना। गरबा लोक नृत्य कहाँ का है? तो आपको बताना है भाई गुजरात, गुजरात का है। कब मतलब कि यूनेस्को में शामिल हुआ? तो 2023 में। डांडरिया लोक नृत्य भाई बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कहाँ के हैं? गुजरात के। टिप्पाणी लोक नृत्य कहाँ का है? गुजरात का। भवई लोक नृत्य कहाँ का है? तो गुजरात का। सिद्धि धमाल लोक नृत्य भाई गुजरात का। तो गरबा, गरबा के बारे में कुछ फैक्ट देखिए भाई कि 9 रातों तक चलता है। मतलब भाई कि गरबा लोक नृत्य जो है वो 9 रातों तक चलता है। यानी आपसे पूछेगा कि गरबा लोक नृत्य कितने रातों तक चलता है, तो आपको बताना है भाई 9 रातों तक, ठीक है। भवई लोक नृत्य देखिए, भवई लोक नृत्य 7 से 9 घड़े सिर पर सलू सतुलित, ठीक है, सतुलित किए जाते हैं। यानी भाई कि जो भवई लोक नृत्य है गुजरात का, उसमें सिर पर 7 से 9 मतलब घड़े रख कर डांस किए जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं भाई हरियाणा का लोक नृत्य। जैसे हरियाणा में हो गया भाई झूमर, ठीक है, फाग, ये बसंत पंचमी के दिन किया जाता है भाई। बसंत पंचमी के दिन यदि आपसे पूछेगा कि बसंत पंचमी पे हरियाणा का कौन सा लोक नृत्य किया जाता है, तो आपको बताना है भाई फाग लोक नृत्य, ठीक है। धमाल लोक नृत्य कहाँ का है? हरियाणा का। लूर लोक नृत्य ये होली पे किया जाता है। यानी आपसे पूछेगा कि होली पर हरियाणा में कौन सा लोक नृत्य किया जाता है, तो आपको बताना है भाई कि भाई लूर लोक नृत्य, ठीक है। स्वांग, स्वांग लोक नृत्य कहाँ किया जाता है भाई? तो हरियाणा में। इसमें 5 घड़े सिर पर रखते हैं, ठीक है, 5 घड़े रख कर किया जाता है, ठीक है। छठी लोक नृत्य, छठी लोक नृत्य कहाँ का है भाई? तो हरियाणा का है, ठीक है। तो जन्म के छठे दिन, यानी कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके छठे दिन आपका छठी लोक नृत्य होता है। कहाँ पे? हरियाणा में। खोरिया लोक नृत्य कहाँ का है? तो हरियाणा का, ठीक है भाई। अब देखते हैं, कुछ समय और बचा है भाई, ठीक है। उसके बाद आपका लोक नृत्य कंप्लीट हो जाएगा। कल से इसके आगे का टॉपिक करेंगे, ठीक है। और इसका टेलीग्राम पे पीडीएफ आपको मिल जाएगा भाई, ठीक है। तो इसमें आपको हिमाचल प्रदेश, झारखंड और कर्नाटक को कवर किया गया है, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश के बारे में देखते हैं भाई। तो थोड़ा 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 ये क्या है भाई? मार्शल आर्ट। यानी हिमाचल प्रदेश का मार्शल आर्ट कौन सा है भाई? थोड़ा। थोड़ा मार्शल आर्ट पे थोड़ा लोक नृत्य कहाँ किया जाता है? तो भाई हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। कयांग, कयांग माला ये कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। इसमें क्रॉस पैटर्न बनाया जाता है। यानी आपसे पूछेगा कि हिमाचल प्रदेश के किस लोक नृत्य में क्रॉस पैटर्न बनाया जाता है, तो आपको बताना है कयांग माला। राक्षस लोक नृत्य कहाँ का है भाई? तो हिमाचल प्रदेश का, ठीक है। ये मतलब कि मुखौटा पहन कर किया जाता है। यानी हिमाचल प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य मुखौटा पहन कर किया जाता है, तो आपको बताना है भाई राक्षस लोक नृत्य, ठीक है, क्योंकि राक्षस लोग मुखौटा पहने रहते हैं भाई, ठीक है ना। उसके बाद नाटी, नाटी लोक नृत्य कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का, ठीक है भाई। तो अब देखते हैं झारखंड का। झारखंड का लोक नृत्य क्या है भाई? छऊ। ये कहाँ के हैं? झारखंड के। युद्ध प्रथा आधारित, यानी झारखंड का जो छऊ लोक नृत्य है वो युद्ध पर आधारित होता है, ठीक है भाई। उसके बाद पाइका लोक नृत्य कहाँ का है? झारखंड का। तलवार ढाल के साथ मार्शल आर्ट, ठीक है। तो यानी ये जो है पाइका लोक नृत्य कहाँ का है? तो झारखंड का। ये तलवार के ढाल के साथ किया जाता है, ठीक है भाई। मुंडारी लोक नृत्य कहाँ का है? तो झारखंड का। संथाली लोक नृत्य कहाँ का है? झारखंड का। सोहराई लोक नृत्य कहाँ का है? तो झारखंड का, ठीक है भाई। अब देखते हैं कर्नाटक का लोक नृत्य। कर्नाटक का भाई यक्षगान, यक्षगान लोक नृत्य कहाँ का है? कर्नाटक का, ठीक है। प्राचीन नाटक रूप, यानी आपसे पूछेगा कि किस लोक नृत्य में, मतलब कर्नाटक के किस लोक नृत्य में प्राचीन नाटक रूप को प्रदर्शित किया गया है, तो आपको बताना है भाई यक्षगान, ठीक है। डोलू कुनीथा कहाँ का है? तो कर्नाटक का है। ये कुरुबा, कुरुबा संप्रदाय द्वारा किया जाता है, ठीक है भाई। उसके बाद नागमंडलम, नागमंडलम कहाँ के हैं भाई? तो आपको बताना है कर्नाटक के।
ये आत्मा शांति के लिए किया जाता है, ठीक है भाई। नाग मंत्रम लोक नृत्य कहाँ होता है, तो कर्नाटक में। किस लिए होता है, तो भाई तो आत्म शांति के लिए होता है, ठीक है भाई। उसके बाद बात करें वीरगासे। वीरगासे लोक नृत्य कहाँ का है, तो आंध्र मतलब कर्नाटक का लोक नृत्य है भाई। और कब किया जाता है, तो दशहरे पर, ठीक है भाई। तो ये था मेरा क्लास भाई, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। इसके आगे का टॉपिक आपको भाई कल मिलेगा, तो चैनल से ज़रूर जुड़िएगा भाई, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है भाई। जय हिंद।